नमस्कार बच्चों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 12 सामान्य हिंदी पवन दूतिका, जिसके रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी हैं, उसका 23वां और 24वां पद है, जिसकी ओर मैं आपको ले चल रहा हूँ। जिसमें राधिका जी ने पवन को अपनी दूती बना करके अपने प्रेमी श्री कृष्ण के पास संदेश भिजवाया है और तमाम उपाधानों के माध्यम से श्री कृष्ण को अपना दुख व्यक्त करने के लिए पवन को समझाती हैं राधिका जी। क्योंकि पवन में वो गुण है नहीं कि हमारी और आपकी तरह बोल करके अपने संदेश को कह सकेगी। इसीलिए राधिका जी ने पवन को बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि किन किन उपादानों के माध्यम से, किन किन कार्यों के माध्यम से तुम जो है श्री कृष्ण को हमारा संदेश सुना सकोगे। तो आप आइए देखते हैं इस पद को। 23वां और 24वां पद है, सभी बच्चे अपनी पुस्तक में देखें, आपको मिल जाएगा पवन दूतिका का। सूखी जाति मन लतिका जो धरा में पड़ी हो, सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उनको श्याम के ला गिराना। यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना मलिन हो सूखते नित्य जानो। कोई पत्ता नवल तरुका जो पीत हो रहा हो, धीरे धीरे संभाल रखना ओ उन्हें यूं बताना। पीला होना प्रबल दुखना, पीला होना प्रबल दुख से रोसिता सा हमारा। राधिका जी पवन को समझाती हैं कि हे पवन, हे बहन, जब तुम प्रभु श्री कृष्ण के पास पहुँचोगी, उनके महल में जाओगी, तो तुम वहाँ पर देखना और समझना जा करके, यदि उनके घर में कोई सूखी, कोई लता जो मलिन हो गई हो और पृथ्वी पर पड़ी हो, मुरझाई हुई कोई लता हो पृथ्वी पर पड़ी हो, तो उस लता को उठा करके उड़ा करके ले जाना और प्रभु श्री कृष्ण के चरणों के पास में गिरा देना। इस तरह से उनके पैरों पर उस लतिका को डाल करके ये समझा देना, यह प्रकट कर देना कि तुम्हारे प्रेम से वंचित हो करके राधिका जी इस लता के समान नित्य जो है प्रति सूखते जा रही हैं और मलिन हो गई हैं, उनका शरीर भी बहुत ही सूख गया है। तो इस तरह से मेरे प्रबल दुख को समझ सकेंगे प्रभु श्री कृष्ण और उन्हें मेरी याद आ जाएगी। और आगे बतलाती हैं कि उनके घर में कोई पीला पत्ता पड़ा हो, कोई पत्ता नवल तरुका, नवल नए वृक्ष का यदि कोई पत्ता पड़ा हो और पीला हो रहा हो, तो उस पत्ते को ले जाना और प्यारे के दृगयुगल दो आँखों के सामने उस पीले पत्ते को ले जा करके यूं हिलाना, और सामने ला करके जब हिलाओगी तो पता चल जाएगा, और हिलाते हुए धीरे धीरे संभाल रखना और उन्हें यूँ बताना। उस पत्ते को धीरे धीरे ले जाकर के संभाल करके उनके सामने इस तरह से रखना, धीरे धीरे वो क्या समझ जाएंगे उस पत्ते को देख करके कि पीला होना प्रबल दुख से तो सीता सा हमारा। कि किसी भी व्यक्ति का शरीर यदि पीला पड़ रहा है तो समझ लो उसे कोई प्रबल दुख है, और प्रोषिता सा हमारा, कि हम प्रोषिता के समान, जिसका पति प्रदेश चला जाता है उस नायिका को प्रोषिता कहा जाता है। तो श्री कृष्ण राधिका से दूर होकर के मथुरा को चले गए थे, इसलिए राधिका जी प्रोषिता हैं और बतलाती हैं कि मैं प्रोषिता हूँ, मेरा पति घर से बाहर है, इसलिए मैं उनके प्रबल दुख में बराबर सूखती जा रही हूँ, पीली हो गई हूँ। इस तरह से बच्चों ये इसकी व्याख्या थी। व्याख्या तो आपके उसमें नहीं पूछी जाती है, लेकिन तमाम प्रकार के प्रश्न इससे बनते हैं, तो उन प्रश्नों को हम बता रहे हैं कि राधिका जी पवन से क्या संदेश भिजवाना चाहती हैं, या फिर अपने पीले पत्ते के माध्यम से क्या संदेश व्यक्त करना चाहती हैं, या प्रोषिता में कौन सा अलंकार है ना, पाठ का शीर्षक कौन, इसका रचनाकार कौन है, ठीक है। और रेखांकित अंश, नीचे की 2 पंक्तियाँ रेखांकित अंश के तौर पर होंगी 24वें पद की, तो आप देखिए उन्हें और समझिए, और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करिए, हम उसका निराकरण करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।